A constant force, capital F, is applied in horizontal direction as shown. Contact force between capital M and small m is N, and between small m and capital M prime is N prime, then ठीक है। तो आपका यहां पर जो ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स है ये N बता रहा है। और यहां पर जो फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स ये बता रहा है N प्राइम। तो पूछ रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, N प्राइम की वैल्यू ज्यादा है या N की। तो अगर मैं देखूं बच्चों कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आप लोग सोचिएगा जरा। ये कह रहा है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में एन फोर्स लग रहा है, एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम प्राइम के बीच में एन प्राइम फोर्स लग रहा है। तो किसकी ज्यादा होगी वैल्यू। तो सबसे पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालते हैं, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्राइम, दैट इज द नेट पुशिंग फोर्स ऑन दिस सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, तो मैंने क्या करा, एम और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम प्राइम को सिस्टम मान लिया। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगी, और इसके अंदर मास जो है वो एक साथ चल रहा है, दैट इज एम प्लस एम प्राइम। तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम प्लस एम प्राइम इंटू ए। और अगर मैं केवल कैपिटल एम प्राइम को मान लूं तो मैं क्या कहूंगा, एम प्राइम मास को चलाने के लिए एन प्राइम नॉर्मल रिएक्शन आएगी। तो एन प्राइम इज इक्वल टू आपका हो जाता है, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है, कैपिटल एम इंटू ए। अब यहां पे रखें एम प्लस एम प्राइम, ए की वैल्यू एफ ए की वैल्यू फिर से अब आप बताइए कि क्या ज्यादा होगा, डेफिनेटली एन इज ग्रेटर देन एन प्राइम।